Bismillahirrahmanirrahim. I'm Munir Paracha from PGC मुल्तान। बच्चों, बात ये है कि आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं और पेपर अटेम्प्ट करते हुए हमने बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स देखी हैं जो अगर आप कमिट ना करें तो आपके मार्क्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, लेकिन चंद एक में जो है वो आज हम इसको लेके आए हैं कि आपको डिस्क्राइब कर सकें कि ये आप कौन कौन सी बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। उसमें जो हम सबसे पहले देखते हैं तो बच्चे अक्सर टेंस मिस्टेक करते हैं। उस टेंस मिस्टेक का जो है वो एक तो हल ये है कि आप अपना हेल्पिंग वर्ब लाजमी तौर पर जो क्वेश्चंस का होता है, क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब, वो मस्ट रीड कर लिया करें। उससे ये हो जाता है कि आपको उसका टेंस पता चल जाता है। और कोशिश करें कि जिस टेंस में पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी टेंस में उसको आंसर करें। मसलन एक सवाल आता है, व्हाई डिड नॉर्मा नॉट रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड। तो हमने इसको देखा है, ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम होंगे, मैं फर्स्ट ईयर पे बना के ले आया हूँ। आप सेकंड ईयर के बच्चे भी ऐसे ही कंसीडर करेंगे कि वो जो क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो है वो नॉर्मा नॉट रिमेन से आंसर स्टार्ट कर देते हैं, तो वो लिख देंगे नॉर्मा नॉट रिमेन। ये मिस्टेक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है पेपर चेकर वो एनसर्कल करके वो मार्क्स काट लेगा। तो आपने इस डिड को कंसीडर करते हुए नॉर्मा डिड नॉट रिमेन, ठीक है, ट्रू टू हर हस्बैंड, यहां से स्टार्ट करना है। या व्हाई डिड आर्थर थिंक ऑफ ऑफर, आर्थर थिंक ऑफ लिख देते हैं क्योंकि आर्थर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो बच्चे उसी को फॉलो करते हुए लिख देते हैं, वो डिड को कंसीडर नहीं करते। तो आना ये चाहिए आर्थर थॉट ऑफ द ऑफर। इसके बाद ये देखिए, अवॉइड अननेसेसरी हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी जो गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि इज एम आर वाज वर खा मुखा उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं आंसर के अंदर, तो जिसकी वजह से सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस बन जाता है और अपना टोटल मतलब ही खो देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाई डिड नार्मा कंसिडर द टोन ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव। नार्मा वाज कंसिडर्ड। नाउ हियर इट इज अ कॉमन मिस्टेक्स अमंग द स्टूडेंट्स कि दे इंसर्ट अननेसेसरी हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंसेस, तो इसको अवॉइड करें। दूसरी चीज जो अहम तरीन देखी गई है कि हम लोग कैपिटलाइजेशन को जहां नेसेसरी होता है वो इस्तेमाल नहीं करते। मसलन प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटल। व्हाई डिड स्टीवर्ड कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा, स्टीवर्ड को देखें, एस स्मॉल हो गया, तो यहाँ पे जो चेकर होगा वो एनसर्कल करेगा और वो इसको आपका एक नंबर डिडक्ट कर लेगा इससे। इसके बाद जो हम चीज देखते हैं, अवॉइड यूजिंग एस एंड एस विद प्लूरल नाउन्स। मसलन जो नाउन ऑलरेडी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, जो प्लूरल नाउन है, बच्चे कुछ उसके साथ भी एस या एस कर देते हैं। कॉमन मिस्टेक्स हैं, मेंस, विमेन्स, चिल्ड्रंस, कैटल्स, हालांकि ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, ये अपने साथ एस या एस नहीं लेते। तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ चुके होते हैं, हमें पता होता है कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो हम जो सब नाउन ऑलरेडी प्लूरल है उनके साथ एस या एस लगाना कॉमन मिस्टेक बन जाता है। डोंट यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। बच्चे अक्सर इसके साथ बगैर सोचे समझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे नॉर्मा डिड नॉट रिमेंड ट्रू टू हर हस्बैंड, डिड भी आ गया, रिमेंड भी आ गया, ये गलती है। यहाँ पे चेकर आपको अनसर्कल कर देगा। ही विल वेंट देयर, आप देखिए मॉडल्स वर्ब के साथ उनकी डिमांड होती है कि वर्ब की बेस फॉर्म ली जाए, हम उसके साथ सेकंड फॉर्म पुट कर देते हैं, तो इसके साथ क्या हो जाता है, तो ये चेकर के लिए एक क्लियर एविडेंट एरर होता है। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। देखें, इंग्लिश में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस आपका करेक्ट हो, और दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये बड़ा कॉमन रूल है, अक्सर इसमें गलती होती है।
आई बिफोर ई एल सी, कि जब भी हम जो ऐसे वर्ड जिनमें ई आई या आई ई आए तो याद रखिएगा सी के बाद पैटर्न जो होता है वो ई आई हो जाता है और बाकी वर्ड्स के साथ पैटर्न जो है वो आई ई हो जाता है, सिवाय चंद एक एक्सेप्शन के, जैसे सोसाइटी वगैरह में आ जाता है। नेक्स्ट जो चीज हम देखते हैं, पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जनाब, कि बच्चे अक्सर दैट के बाद जब इनडायरेक्ट सेंस में चले जाते हैं तो वो प्रेजेंट लगा देते हैं। नॉर्मा कंसीडर्ड दैट मिस्टर स्टीवर्ड इज, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, याद रखिएगा जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं उसके बाद दैट लगाते हैं तो आप इज, एम, आर, विल, शैल, मे, कैन, हैज, हैव नहीं लगा सकते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट के मॉडल्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको पास्ट में इस्तेमाल करना होता है, तो इस चीज से भी अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो हम मिस्टेक देखते हैं, ऐसी गलती कभी ना करें बेटा। ये गलतियां मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी चौथी क्लास में ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां एग्जामिनर को शदीद किस्म की उलझन में डालती हैं। आई हैज, ही हैव, अब ये बहुत सारे जो प्राइमरी क्लास की मिस्टेक्स हैं, जब आप इंटरमीडिएट में ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि इन बच्चों को ये भी पता नहीं है। आगे आ गया जी लास्ट नॉट लीस्ट, क्योंकि हमारा लेटर पैटर्न है, याद रखिएगा कि हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल। अब आपकी जो नई ईजीसी आई है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, उसने जस्ट एबीसी लिखा हुआ है, जबकि जो पहली किताब थी, प्रीवियस किताब में सिटी को ब्रैकेट में रखा जाता था और एबीसी लिखा जाता था। आप कोई भी इनमें से कोई भी पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट आप लिखेंगे मंथ, डेट, कॉमा और ईयर, याद रखिएगा डेट और ईयर में कॉमा होता है, तो ये आ गया मार्च 14, 2024, या इसका दूसरा पैटर्न आप 14 मार्च, 2024। लेकिन आप 14/3/2024, 14 मार्च 2024 ऐसे नहीं लिख सकते। इसकी वजह यह है कि ये रॉन्ग कंसिडर हो रहा है। इसके नीचे डियर फादर, नॉट डियर फादर, डियर का डी बड़ा, फादर का एफ बड़ा, बाद में कॉमा, दोनों का डी या एफ छोटा नहीं लिख सकते, कोई भी छोटा नहीं लिख सकते। और एंड में योर्स अफेक्शनेटली। अक्सर बच्चे बचपन से उनको आदत होती है कि वो योर्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं, जो कि रॉन्ग है। या जब आप अफेक्शनेट सन लिख रहे होते हैं, याद रखिए एस हमेशा एलवाई के साथ आता है। जब आप लिख रहे होंगे योर्स अफेक्शनेट सन तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट क्या होगा, योर अफेक्शनेट सन। तो बेटा ये चंद चीजें थी जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की गई, जिनकी वजह से अक्सर बच्चे, बहुत अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे, अपने 20 से 25 नंबर कटवा के, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नंबर कट रहा होता है, हर लेटर में नंबर कट रहा होता है, वो बहुत नीचे चले जाते हैं। तो ये इसलिए बनाई गई वीडियो कि आप इनको एक दफा देखें। इट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू अटेम्प्ट योर पेपर एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर। आप 15 मिनट पहले ये पेपर हल करेंगे अपना, और उसके बाद ये जो मिस्टेक्स हैं इनको गौर से रीड करते हुए अपनी मिस्टेक्स खुद करेक्ट करेंगे। आपके नंबर इंशाअल्लाह 15 से 20 बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी।